हर सिचुएशन में एक औरत को एक सही जगह मायने देकर उसकी सारी मुश्किल। बोलो ना, क्या हुआ? नहीं सर, मैं थोड़ा पीछे हूँ ना। क्या हुआ? क्या बोला सम्राट ने? अरे बोलो ना, क्या हुआ? कुछ सोचा नहीं है उसने। क्या मतलब सोचा नहीं है? हमारे पास वक्त बहुत कम है। बोला ना तुमने उसे? मैं सोच कर फैसला करें। और शिप सम्राट ने टेरेस पे एक सीन हुआ जहाँ पे उसने साफ बोल दिया कि अगर बात उर्मी और मेरे बच्चे की है तो ईशान तुम निकल जाओ, ये हम दोनों की बात है, हम कर लेंगे। यहाँ पे ईशान बहुत पैनिक है कि पता नहीं उर्मी के साथ क्या कर रहा होगा सम्राट। मुझे कुछ ऐसे सीक्रेट सम्राट ने बोले हैं, उसको खुश करने के लिए कहा है, जो कि किसी से शेयर नहीं करना है। सो आई एम ट्रबल्ड कि मुझे नहीं पता कि अब मैं कैसे अपने पति को बताऊं कि मुझे किसी दूसरे आदमी को रिझाना है, उसे खुश करना है। मैं किसी से कह नहीं सकती और अपने बच्चे को बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। सो दैट इज़ द ट्रबल व्हिच इज़ गोइंग ऑन। ईशान आपकी हमेशा मदद करते रहे हैं, आज मदद कर रहे हैं, तो ईशान की आप किस तरह से तारीफ करना चाहते हैं? ईशान हैज़ बीन अ वंडरफुल फ्रेंड, एक ऐसा साथी, एक ऐसा पति जिसकी कामना मेरे ख्याल से हमारे देश की नहीं, पूरी दुनिया की सारी औरतें ऐसे ही पति को चाहती है। दे ड्रीम ऑफ अ बॉय लाइक हिम, दे ड्रीम ऑफ अ हस्बैंड लाइक हिम। एंड वो दोस्त के रूप में एक पति, भगवान, बेटा, सब कुछ है। ही इज़ लाइक अ कॉम्बिनेशन फॉर एवरीथिंग फॉर अ वुमन। एंड आई थिंक मैं आई एम वेरी प्राउड टू हैव अ हस्बैंड लाइक हिम, जो तहे दिल से कोशिश करते हैं कि हर सिचुएशन से अपनी बीवी को निकाले और उसे खुश रखे, और हर सिचुएशन में एक औरत को एक सही जगह मायने देकर उसकी सारी मुश्किलों को सही करना चाहते हैं। ईशान रियल लाइफ में भी ऐसा ही है? या ईशान एज विभव रॉय इज़ ऑल्सो वेरी वेरी काइंड और बहुत हम्बल है। स्पेशली वो लड़कियों को बिल्कुल तकलीफ़ में नहीं देख सकते। ही इज़ वेरी वेरी पोलाइट, किसी को मना नहीं कर सकते, उसकी आंखों में आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं। ही इज़ वेरी वेरी हम्बल एंड काइंड विद नेचर, एंड आई थिंक दिस रोल कम्प्लीटली सूट्स हिम बिकॉज वो बिल्कुल ऐसे ही इंसान है। ही इज़ द काइंड ऑफ पर्सन लाइक दैट। सो ऑल द विमेन्स यू नो कि अब आपको विभव रॉय के लिए सपने देखने हैं। अच्छा, उर्मी हमेशा अपने लाइफ में ठोकर ही खाई है, कहीं भी कुछ भी करने गई तो सम्राट के नज़र में वो नीचे ही हुई है, लेकिन अब उर्मी क्या अगला स्टेप लेने वाली है? आई थिंक लाइफ इज़ ऑल अबाउट इंसान धक्के खा खा कर ही ऊपर बढ़ता है, और आज मैं ज़िंदगी के जिस मुकाम में हूँ, आई बिकम सो स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट एज अ वूमन। आई हैव कम ऑल अक्रॉस, मैंने इतने बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं, पति को मारा है और पति को जेल भेजा है। मैं एक NGO चलाती हूँ, एक कैफेटेरिया है मेरा, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपने बच्चे का ध्यान खुद रखती हूँ। एक ऐसी सिचुएशन मेरी ज़िंदगी में वापस आ गई है जहाँ मैं बच्चे के आगे तो भगवान भी हार जाता है, फिर माँ के पास कुछ नहीं बचता है, कोई शब्द नहीं रहते जब अपने बच्चे के सामने हारना होता है। और आज शौर्य की ज़िंदगी का सवाल है, उसे बोन मैरो कैंसर हुआ है, जो तभी बच सकता है अगर उसका कोई भाई या बहन हो, उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो सके, और वो खुद का भाई बहन होना चाहिए, सेम पेरेंट्स। लाइक अगर मैं और ईशान कोई बच्चा प्लान करना चाहे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ ओनली पॉसिबल बाय सम्राट एंड उर्मी अगेन। तो ये एक ऐसी दुविधा है मेरी ज़िंदगी की। मैं जानती हूँ कि मैं इस जानवर से नफ़रत करती हूँ, लेकिन फिर भी उसी से भीख मांग रही हूँ कि मेरे बच्चे की जान बचा लो। अब नेहा की तरफ से बात करते हैं। नेहा को एक बात पता होनी चाहिए कि ऑडियंस जो भी आपके सीरियल देख रहे हैं, उनका ये कहना है कि एवरीडे इनके सीरियल्स में हाफ एन आवर का जो स्लॉट होता है, कुछ ना कुछ ऐसा समाज को मैसेज देके जाता है जो लोग सोचते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है? आई एम वेरी ग्लैड कि एक ऐसा शो है, एक ऐसा धारावाहिक है जिससे लोगों को मैसेज मिलता है। आई डोंट नो किस हद तक मैं कहूँ कि अभी का जो ट्रैक चल रहा है उससे आप क्या मैसेज लें। बहुत इंडिविजुअल कॉल है, हर माँ किस तरह से इसको लेना चाहती है। कुछ ऐसे मैसेजेस भी होते हैं जो मैं नहीं कहूँगी कि अभी का जो मैसेज है वो आपको मानना ही चाहिए या
यही सही है। आपको एंटरटेनमेंट के तौर पे अभी का ट्रैक हम दिखा रहे हैं। पर्सनली मैं नहीं आपको बोलना चाहूँगी कि ये मैं मैसेज देती हूँ, क्योंकि मे बी ये स्टोरी थोड़ी पीछे की है, जब ऐसे कई साधन नहीं थे जहाँ बिना दो लोगों के साथ में हुए यू कैन नॉट प्रोड्यूस अ बेबी। अभी ऐसे कई तरीके निकल गए हैं जहाँ यू डोंट हैव टू स्लीप विद समबडी बट यू कैन स्टिल हैव अ बेबी। बट शायद हमारा शो वो टाइम दिखा रहा है पिछले 10-12 साल पहले का, जहाँ ऐसी सुविधाएं नहीं थी, इसीलिए ये ट्रैक सही है। अदरवाइज़ अभी का जो ट्रैक है, आई डोंट वांट टू सेंड अक्रॉस एनी मैसेज, इट्स प्योरली एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। चलिए लास्टली मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आई एम रियली थैंकफुल फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ लव एंड आई एम ग्लैड कि आप सब हमारा शो देख रहे हैं। और कई बार एंटरटेनमेंट को ऐसे तरीके से देखिए कि जो आपको लगता है कि आपको पिक करना चाहिए आप करिए, जो नहीं लगता है उसको बिल्कुल एंटरटेनमेंट की तरह देखिए, उससे प्रभावित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।